कान पकड़ना और कान खींचना, जो पुराने टाइम में हमारे मास्टर जी लोग यूं कान को मरोड़ा करते थे या यूं मरोड़ के पनिशमेंट देते थे, दैट इज द बेस्ट थेरेपी फॉर दैट टाइम, क्योंकि कानों से अलग अलग ऑर्गन हमारे कनेक्टेड हैं और ये कई बीमारियों में हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। और ऐसे इंपॉर्टेंट मैं डिजीज को ले रही हूँ या कहें कि लाइफस्टाइल डिजीज को ले रही हूँ जो पर्टिकुलरली हर घर में आजकल है ही इफेक्टेड। तो सबसे पहले बात करें हम तो मोटापा। मोटापा जो है बहुत कॉमन इन दिनों है। तो मोटापा के लिए आप अपने साथ किस चीज को ले सकते हैं, तो आप ये देखिए, आप ये पॉइंट जो ये ट्रायंगल बने हुए इस पॉइंट को आप ले लें मोटापा के लिए। इस पॉइंट को अगर आप रोज हाथ से प्रेस करें, इधर हाथ से करें या फिर कुछ इस तरह की चीजें आपकी नुकीली है, पेन है आपके पास, इस तरह से इसको अगर प्रेस करेंगे और इसके साथ साथ इस पॉइंट के साथ साथ अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपके मोटापे से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बहुत कॉमन चीज है कि बच्चे को या तो भूख नहीं लग रही है या बहुत फ्रीक्वेंटली वो खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो हंगर पॉइंट को कंट्रोल करना है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। आपको इस पार्ट के सेंटर पे आना है और सेंटर पॉइंट पे या तो आप किसी चीज से इस तरह से प्रेस करें या फिर आप इसको अपने आप ही इस तरह से प्रेस करेंगे। ये पेनफुल पॉइंट होगा अगर आपके प्रॉब्लम होगी तो, और इस तरह से आप इसकी मसाज देंगे, आइदर ऑयल लगा के या फिर पाउडर के फॉर्म में या किसी चीज से आप इसको प्रेशर पॉइंट अप्लाई करेंगे तो ये आपके हंगर को कंट्रोल करेगा। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा आजकल नींद उड़ी हुई है। नींद और चैन लाने के लिए जो आपके पास पॉइंट होगा वो आपके यहां से यहां तक का होगा। इस पॉइंट को क्या करना है, आपने इस लाइन को हाथ से इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं, आप यहां से कर सकते हैं या फिर इस तरह की चीजों को यहां से यहां इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। पीछे सपोर्ट दिया और ये प्रेस करना शुरू कर दिया तो ये आपके नींद को लाने में प्रॉब्लम है। पर्टिकुलरली आपको डिजीनेस रहती है, यानी आपके ओवरऑल डिजीनेस है या फिर वीकनेस है, अच्छा नहीं लगता, आप इस कान के इस पूरे आउटर फ्रेम को अगर आप डेली मसाज करेंगे तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे स्ट्रेन मिल जाएगी उनको। यानी इस तरह से आपने इसको मसाज देना। और मसाज कितनी देर करना है, मसाज तब तक करना है जब तक आपके कानों के स्किन जो है वो रेडनेस उसमें नहीं आ जाए, वो रेड कलर अपने चेंज करने लग जाए, इसका मतलब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया, वो आपके ठीक हो जाएगा। वॉमिट कंडीशन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप इस पॉइंट पे प्रेस करें या फिर इस पॉइंट को दबाएं इस तरह से, ये आपके स्टमक से रिलेटेड जितने इश्यू हैं उसको ठीक करेंगे। तो ये अब बीपी, कईयों का बीपी बहुत लो रहता है, तो बीपी को राइज कैसे करें, आप इस पॉइंट को यहां से दबा देंगे तो बीपी आपके राइज होना शुरू हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, लोग हाई बीपी के शिकार हैं। हाई बीपी को लो बीपी के करना है तो आप इस आउटर एज को इस तरह से करेंगे तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। धीरे धीरे आपकी मेडिसिन जो है वो छूटती चली जाएगी, लेकिन ध्यान रहे अपने आप डॉक्टर नहीं बने। ये करने के बाद आपको मेडिसिन किस हिसाब से लेना है इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। अब आप देखिए, हमने ये कानों से बॉडी के दूसरे पार्ट को तो ठीक कर लिया, लेकिन खुद के कान में अगर बीमारी है हमारे, जबकि कॉमन बीमारी आजकल क्या चल रही है, टिनेटस की, कानों में आवाज आना, तो सबसे पहले क्या करें, कानों की खुद की बीमारी के लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छा मेथड मैं बता रही हूँ। आपने अपने मिडिल फिंगर को ले लिया, मिडिल फिंगर को इस तरह से आपने अपने कान के अंदर डाल दिया और एल्बो जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आंखें बिल्कुल बंद। अब इस तरह से जब आप करेंगे, फील करना है आपने, बिल्कुल आंख बंद करके फील करना है कि आपके लेफ्ट साइड से पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और राइट साइड से वो कानों की नेगेटिविटी को लेके बाहर आ रही है इस राइट हैंड से आपके। ये करके आपको तब तक रखना है जब तक इस थॉट को आप अपने अंदर पूरी तरह से उतार ना लें। ये आपके कान में सीटी की आवाज या टेनिटस जिसको हम कहते हैं, साई साई की आवाज होती है, उसको कम्प्लीटली ठीक कर लेता है। दूसरा, टिनिटस के लिए अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आप हर एंगल पे देखिए, आपने क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है गर्दन को और इसको ऑलमोस्ट 75 डिग्री के एंगल पे ले जाके आपको इस तरह से देखना है। आप ध्यान से देखिए, आपने सिंपल मेथड है, आपने इस गर्दन को हिलाया और इसको ऊपर यहीं पे इस पोजीशन में किया, ये 75 डिग्री पे। इससे क्या हो रहा है कि आप जब इस तरह से 75 डिग्री पे अपने आप को मूव करा रहे हैं तो आपके दोनों तरफ की नसें जो है ये खींचती है और आपके जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, कानों में जो फ्लो हो रहा है, या तो आपके कैल्सिनेशन हो रहा है यानी कि वो मिनरल्स जम रहे हैं, सॉल्ट जम रहे हैं, या फिर नसें वीक हो रही है, उसको स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये आप 20 टाइम्स करेंगे, इस तरफ भी 20 टाइम्स और ऐसे घुमा के इस तरफ भी 20 टाइम्स होल्ड करना है। जब आपने इसको इस तरह से किया 10 टाइम्स आप होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 टाइम्स होल्ड करना है। ध्यान रखना है, आंखें बंद नहीं होंगी, आंखें आपकी खुली होंगी, क्योंकि जब आंखों को 75 डिग्री पे आप देख रहे हैं तब आंखों की नसों को भी स्ट्रेन मिल रही है और उससे भी आपके कानों को आराम मिलेगा। तो कान दूसरे ऑर्गन को भी ठीक कर रहा है और कान अपने आप को भी ठीक कर रहा है। तो ऐसे कई सारी जानकारी आप नेचुरोपैथी वे में जानना चाहते हैं तो प्लीज करनाल प्लस से जरूर संपर्क। नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी